मुजवज़ा आईनी तरमीम पर इत्तफ़ाक़ राय पैदा करने के लिए खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास पार्लियामेंट में जारी है। इजलास में पीपल्स पार्टी के ड्राफ्ट पर पीटीआई और जेयूआई अपना मौक़िफ़ देगी। इस हवाले से हमें ज्वाइन किया है आयशा नाज ने। आयशा बताइए, इजलास शुरू हो गया है? जी बिल्कुल, खुसूसी इजलास जो है वो शुरू हो चुका है और जो पीपल्स पार्टी के जो खुर्शीद शाह है वो इस इजलास की सदारत कर रहे हैं। इसमें तमाम पार्लिमानी कमानी जो मेंबर्स हैं वो इस इजलास में शरीक है। बैरिस्टर अली जफर हैं वो भी मौजूद हैं। इसके अलावा जो पीपल्स पार्टी के अरकान हैं वो भी मौजूद हैं, नून लीग के अरकान भी मौजूद हैं। इजलास बाकायदा तौर पे शुरू हो चुका है। इजलास में आईनी मसवदे के हवाले से बात की जानी थी। इजलास होने से कबल जब आजम नज़ीर तारड़ इजलास में शामिल होने के लिए आए तो उनका कहना था कि हम 1 महीने से मुशावरत के अमल से गुजर रहे हैं और हमने जो हमारे निकात हैं वो दूसरी जमातों के सामने रख दिए हैं और आज जो है किसी न किसी सूरत पर इस पे इत्तफाक राय जो है वो मुमकिन हो जाएगा। और दूसरी जानिब अगर बात करें तो फारूक सत्तार थे, उनका कहना था कि अभी हम हुकूमत ने अपने पॉइंट सिर्फ हमारे सामने रखे हैं, लेकिन उन्होंने बाकायदा तौर पे जो मुसवदा है वो अभी तक पेश नहीं किया। और इसके साथ ही जो पीपल्स पार्टी के पीटीआई के अरकान थे उनका ये कहना था कि हमसे भी हुकूमत ने अभी तक कोई मसवदा शेयर नहीं किया। जब सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया कि क्या आप भी कोई तजावीज़ लेके आए हैं, क्या आपके पास भी कोई आईनी मसवदा है, तो उनका कहना था हमारे पास अभी आईनी मसवदा नहीं है, हमसे सिर्फ पॉइंट डिस्कस किए गए हैं। यहाँ पर ये कमेटी के इजलास जो है काफी हो चुके हैं। कल भी इजलास हुआ था लेकिन बगैर किसी भी रिजल्ट के वो मौखर हो गया था। आज दोबारा से शुरू हुआ है और उसी पॉइंट पर जो है वो बातचीत जारी है। अभी ज़राए का बताना है कि ये हुकूमत और अपोजिशन में शदीद तल्खी और गर्मा गर्मी शुरू हुई है, क्योंकि जो हमारे अपोजिशन लीडर उमर अयूब थे उन्होंने अपने कारकुनान की और अपने जो मेंबर्स हैं उनकी गिरफ्तारी का मामला कमेटी में उठा दिया था, जिसपे हुकूमती अरकान अपोजिशन अरकान के दरमियान सख्त मुकालमा जो वो शुरू हो गया। उनका कहना था कि हम यहाँ एक खास मकसद के लिए बैठे हैं, तो ये जो आपके अरकान की गिरफ्तारी का मामला है उस पर हम बाद में भी बात कर सकते हैं। लेकिन यहाँ अभी खबर यही आ रही है कि माहौल जो है वो काफी ज्यादा गर्म और सख्त हो गया है, लेकिन आईनी मसवदे पर बातचीत जी। जो है वो अभी जारी है, क्योंकि खुर्शीद शाह जो है वो माहौल को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ जहाँ पर हुकूमत की तरफ से आईनी तरमीम के लिए तजावीज़ पेश की गई है, मुसवदा जो है ज़राए का ये कहना है कि वो पेश किया जाएगा, वहीं पर ऑपोजिशन जो है वो हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा कर सकती है। आपको ये भी बताते चलें कि इस इजलास में मौलाना फजल रहमान जो है वो शामिल नहीं है, लेकिन उनकी रजामंदी कई हद तक जारी है। उनकी रजामंदी शामिल है और इसके साथ ही पीपल्स पार्टी की भी रजामंदी भी शामिल है। तो कहा यही जा रहा है कि आज किसी न किसी सूरत पर तमाम लोगों को इकट्ठा कर लिया जाएगा। इस आईनी मुसवदे के जो नकात हैं उसमें डिस्कस करने के बाद एक ही इस पे इत्तफाक राय किया जाएगा, ताकि जल्द से जल्द इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जा सके। इस वक्त भी इजलास जारी है और इजलास में आईनी मुसवदे के हवाले से बातचीत की जा रही है। जी आयशा, ये भी बताइएगा कि जेयूआई और जैसे आप बता रही हैं कि एमकेएम भी शरीक है, तो एमकेएम की जानिब से भी कोई तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए गए? जी बिल्कुल, जब फारूक सत्तार साहब जो हैं वो इस इजलास में शिरकत के लिए आए तो उनसे सवाल किया गया, तो उनका बताना था कि हुकूमत ने सिर्फ अपने पॉइंट हमारे सामने रखे हैं, जो आईनी मुसवदा है वो अभी तक सामने नहीं लाए। अगर वो आईनी मुसवदा सामने लाते हैं और उस पे बातचीत होती है तो उनकी जो रजामंदी है वो इस आईनी तरमीम में शामिल हो सकती है। लेकिन चूंकि सिर्फ नकात सामने रखे हैं, उनका कहना था कि हमने पार्टी मुशावरत के साथ उस नकात पर गौर किया है और अंदर जब इन मामलात पर बहस होगी तो वो अपनी तजावीज़ जो है वो भी इस कमेटी में पेश कर सकते हैं। जी। आयशा, ये भी बताइएगा कि अपोजिशन लीडर उमर अयूब ख़ान की जानिब से जो है वो हुकूमती रहनुमाओं के साथ शदीद जो है वो तल्ख़ कलामी भी उनकी जानिब से की गई है। अपोजिशन और हुकूमत की जानिब जो हम देख रहे हैं रस्साकशी हुई है, ये मामला क्या है और किस वजह से इतनी जो है वो ये मामला पैदा हो रहा है? जी बिल्कुल, ज़राए का ये बताना है कि जैसे ही इजलास शुरू हुआ वैसे ही उमर अयूब जो कि अपोजिशन लीडर हैं, उन्होंने अपने अरकान की गिरफ्तारी का और अपने कारकुनान की गिरफ्तारी का मामला जो है वो कमेटी में उठा दिया था, जिसकी वजह से जो हुकूमती अरकान थे उनका कहना था कि हम यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सीरियस इशू पर इकट्ठे हुए हैं और हम चाहते हैं कि इस इशू पर सबकी इत्तफाक राय हो जाए, लेकिन ये मामला जो है ये यहाँ पर उठाने का नहीं है, जिस पर दोनों हुकूमती अपोजिशन जो अरकान हैं उनके दरमियान सख्त जुमलों का भी तबादला किया गया। माहौल जो था वो काफ़ी गर्म हो गया, जिसमें खुर्शीद शाह जो है उन्होंने अपना रोल पेश किया और उनका कहना था कि अभी हम जिस मकसद के लिए बैठे हैं
अभी हम उस पे ही बात करते हैं। ये बात जो है ये इस प्लेटफॉर्म पे करने की नहीं है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। हमारे यहाँ पे जमा होने का मकसद ये है कि जो आईनी मुजव्वज़ा इस्लाहात आईनी लेकर आ तरमीम पर रहे हैं, इत्तेफाक राय पैदा करने के लिए खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास पार्लियामेंट हाउस में जारी है। बहुत शुक्रिया आयशा नाज़।